नाम के महिमा के रूप में एक साथ जुड़ने पाते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर एक नए जीवन के रूप में लेके चलता है। तो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। कोई कमी घटी नहीं है परमेश्वर, तूने मेरे जीवन को आनंद से, अनुग्रह से, भरपूरी से बना के रखा है। तो हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम वचन के ऊपर मनन करने पाएंगे। महान और जीतकर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता, किसी बात की कमी घटी नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर आपका वचन हमको आशीष में, अनुग्रह में बनाता है, फलवंता के रूप में लेके चलता है, ताकि कलीसिया पिता परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा सामर्थ के रूप में और बड़ा और आशीष के रूप में बने रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन जो कि आपके हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा वो है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और पहले से लेके 6 पदों के बीच में हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरता देखा, जिसके हाथ में अथाकुंड की पूंजियां और एक बड़े जंजीर थी। उसने उस असगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न फरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। बराबर है ना? इट इज अ बुक ऑफ रेवलेशन एंड द रेवलेशन स्पीक्स अबाउट द लॉर्ड फॉर द जजमेंट, परमेश्वर के आशीषों के लिए, उसके न्याय के बारे में। और अब वो समय इस प्रकार का है जहाँ पे हम कई प्रकार से संघर्ष को देखते हैं, विरोध को देखते हैं, क्योंकि शैतान कुछ समय के लिए खोला जाता है, इसलिए हम दबाव को देखने पाते हैं इस समय के दौरान। ओके, फिर मैंने सिंहासन देखा। ये चौथा वचन जो है वो मुख्य रूप से और हमारे आज के मनन के लिए और कलीसिया के लिए प्रेरित के रूप में कराया गया। फिर मैंने सिंहासन देखा, उन पर उन लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। बराबर है ना? वो सिंहासन क्या है? हमारे परमेश्वर का, है ना, सीट गद्दी है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे न्याय का राज्य के समय का वो बैठा हुआ है। ठीक है। फिर मैंने क्या देखा? न केवल परमेश्वर को देखा है न्याय करने के समय में, बल्कि और भी लोग को देखा, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलता है? फिर मैंने सिंहासन देखा, उन पर लोग बैठ गए। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो बैठ गए? लोग बोला गया है ना, एक व्यक्ति नहीं बोला है। हाँ, है ना। जो हम जिस प्रकार से देखते हैं, जब परमेश्वर इस बात को बोलता है, मैं इसहाक हूँ, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, तो जहाँ पे परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वहीं पे इसहाक, अब्राहम और तमाम जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्हों के विषय के बारे में या विश्वास की संगति के बारे में कराया गया है, विश्वास की दौड़ को जो पूरा करते हैं, वे सिंहासन पे बैठे हुए हैं पुराने नियम के अनुसार। ठीक है ना? ओके, फिर और क्या लिखा हुआ है? अधिकार दिया गया, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। है ना? आज के समय में हम इस बात को देख रहे हैं। मैं आपको इस बात को बताना मांग रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा विषय इस प्रकार का चल रहा है, और इस विषय के अनुसार हमारा और आपके विश्वास की दशा कैसी है, और हमारे और आपके तहत जिस प्रकार हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव या संघर्ष को हम देखने पाते हैं। और रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन इस बात को सत्यता के बारे में प्रकट करता है, जो होने वाला है इस बारे में वो प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर काटे गए थे। ओके, फिर उसके बाद में, और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और उसकी छाप उसके माथे और हाथों पर ली गई थी। किसके बारे में है? 666 के बारे में। बराबर है ना? 666 उसके छाप के बारे में। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते, और जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, विश्वास की संगति में बने रहते हैं, कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, वे कैसे रहेंगे? इस परेशानी और तकलीफों से भी पार होकर के मसीह के साथ 1000 वर्ष तक और जीने पाएंगे। इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तक शेष मरे हुओं का ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है जो उसके पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। है ना?
सो परमेश्वर का वचन हमको और आपको कुछ बातों के माध्यम के द्वारा प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ उसके तहत 1000 वर्ष तक जीने पाते हैं। पर इसके पहले जो परमेश्वर का वचन बोलता है मसीह की एकता में, मसीह की सहभागिता में, मसीह के साथ अपने जीवन को बनाए रखने में बहुत जरूरी है। तो चर्च शुड बी यूनाइटेड, मसीह कलीसिया या परिवार एक साथ बने रहना बहुत जरूरी है। मसीह के विश्वास के तहत ठहरना जरूरी है। द बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना के माध्यम के द्वारा लिखा गया और यूहन्ना के माध्यम के द्वारा वो पितमुस टापू के मध्य में वो ठहराया गया, बराबर है ना। द बुक ऑफ रेवलेशन जब प्रकट हुआ तब वो यूहन्ना कहाँ पे बैठा था? पितमुस टापू के मध्य में बैठा था और तब उसके बाद में परमेश्वर का प्रकाशन उसके मध्य में ठहराया गया। स्वर्ग का द्वार खोला गया, उसे स्वर्ग में प्रवेश कराया गया और जो बातें लिखी गई थी उसको उसने वहाँ पे प्रकट करके लिखी। तो ये इस प्रकार का यूहन्ना का जीवन हम इस बारे में देखते हैं। ओके, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन हमको और आपको दानियल की पुस्तक को मेरे साथ निकाल लीजिए। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 7 से लेके 9 पद से लेके 10 पदों के बीच में हम देखते हैं। दानियल, द बुक ऑफ दानियल, क्योंकि मैं रेवलेशन की बात कर रहा हूँ तो रेवलेशन जो बुक बात हो रही है उसको पहले जो प्रकाशित किया गया है उसे दानियल की पुस्तक के माध्यम के द्वारा लिखा गया है, पुराने भविष्यवक्ताओं में से। और दानियल की पुस्तक हमको और आपको द बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में बताती है। जो बातें हमने 20वें अध्याय में पढ़ी वही दानियल बोलता है। 7वां अध्याय 9 से लेके 10 पद पढ़ो। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा? मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा? कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। और अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र निर्मल उजला उजला और सिर के बाल निर्मल ऊनी तरीके थे। हाँ। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धड़कती हुई आग कैसे थे? उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। हाँ। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। बराबर है। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई, बराबर है ना। तो ये न्याय के बारे में है ना। हर एक बातें जो प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में लिखा है वो दानियल की पुस्तक में इसी प्रकार से पहले भी प्रकाशन हो चुका है। इसका तात्पर्य ये है पहले जमाने के लोगों के मध्य में भी ये वचन था, आज के समय में भी हमारे पास में ये वचन है, पर मानने और सुनने वाले बहुत कम है या विश्वास करने वाले थोड़े हैं, बराबर है। तो मसीह कलीसिया में हमको और आपको किस प्रकार से परमेश्वर के सिंहासन के तहत अपने जीवन को बनाए रखना या परमेश्वर के तहत अपने जीवन को किस प्रकार से प्रकट होना है, ये हमको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्तिगत जीवन में हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ संगति करते हैं वो मायने रखता है, साथ ही साथ कलीसिया के रूप में हम संगति कैसे रखते हैं वो मायने रखता है, और साथ ही साथ हम विश्वास में दृढ़ता में कैसे बने रहते हैं ये मायने रखने वाली बात हमको सीखने को मिलती है। तो पहली बात, वी नीड टू आस्क फॉरगिवनेस। परमेश्वर से क्षमा मांगने के माध्यम के द्वारा हम और आप उस सिंहासन के नजदीक बैठ सकते हैं, बराबर है ना। जो आज हम रिट्रीट में संगति कर रहे हैं, एक साथ मिलकर हम करते हैं, वहीं वहाँ पे भी एक रिट्रीट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्यों ले रहा हूँ ये टॉपिक को? हेलो, वी हैव अ रिट्रीट देयर आल्सो। हेलो, खाना पीना घूमना फिरना जाना चाहिए वो सब रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज देयर। बट वी नीड टू फोकस कि हम और आप किस प्रकार से उसके साथ में उसकी रिट्रीट में उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाते हैं, है ना। सो मसीह की संगति या मसीह कलीसिया की संगति इस प्रकार की हो एज अ रिट्रीट जब हम एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को हम क्षमा के माध्यम के द्वारा या परमेश्वर के क्षमा के माध्यम के द्वारा हम उस रिट्रीट का आनंद ले सकते हैं स्वर्गीय राज में। ओके, सो कहाँ मिलेगा? मेरे लिए साथ निकाल लीजिए इस बात को समझने के लिए। मैथ्यू मत्ती की पुस्तक, दानियल की पुस्तक ही निकाल लीजिए, 9वां अध्याय 8 और 10 पद से हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 9वां अध्याय 8 और 10 पद, उसी में से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, पाप किया हुआ है, लज्जित होना पड़ता है। हाँ हाँ, हाल है, हालांकि क्षमा की क्या है? हाल है ना। यद्यपि हमने ऐसे पाप करे परमेश्वर, पर आप हमारे क्षमा के देने वाले परमेश्वर हैं,
चाहे वो व्यक्तिगत रूप में क्षमा के देने वाले परमेश्वर है, चाहे वो कलीसिया के रूप में क्षमा के देने वाले परमेश्वर है, चाहे आत्मा के रूप में हम और आप एक साथ जुड़ने पाते हैं। परमेश्वर कैसा है? क्षमा की खान है। इसका मतलब जो उसके पास मिनरल है वो कभी खत्म, वो जो उसकी दया है वो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की दया हमारे साथ में क्षमा के रूप में, अनुग्रह के द्वारा, आत्मिक रूप में, जीवन के रूप में बनी रहती है। सो कलीसिया इस बात को ध्यान में रखें। एज अ रिट्रीट परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमको और आपको क्षमा के रूप में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह के द्वारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सो इस बात को हम पहली बात को हम समझ ले पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर क्या बोलता है? चर्च एज अ यूनिटी जब हम प्रेयर करते हैं, इट ब्रिंग्स द फेलोशिप, सहभागिता, है ना। आज हम और आप क्यों आए हैं यहाँ पे? एक सहभागिता के माध्यम के द्वारा आए हैं। वी नीड टू हैव अ फेलोशिप, है ना। हम एक दूसरे से मिलने पाते हैं, जुड़ने पाते हैं, एक दूसरे के साथ हम कुछ समय बिताने पाते हैं, एक साथ संगति करने पाते हैं। बीइंग एज अ चर्च एज अ फेलोशिप, है ना। तो ये रिट्रीट जो है हमारे और आपके लिए जहाँ एक संसारिक आनंद के रूप में है, वहीं हम और आप आत्मिक आनंद की सहभागिता में भी अपने जीवन को बनाने पाए, है ना। इसीलिए रेवलेशन क्या बोलता है 20वें अध्याय में, जहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए, इट हैज अ फेलोशिप, है ना। जहाँ पे हम और आप तमाम जो लोग हैं, राज्य के अभिषेक करने वाले पुराने लोग, वो सब न्याय के सिंहासन के समक्ष बैठे रहेंगे और हम सब भी एक ही साथ सहभागिता के रूप में जुड़ने पाते हैं। सो इट ब्रिंग्स द फेलोशिप, हमको और आपको आत्मिक आनंद के साथ साथ वो सहभागिता के बारे में भी ठहराता है, ताकि उसके द्वारा हम नए जीवन को प्राप्त करते जाएं। सो फेलोशिप होना बहुत ज़रूरी है। और फेलोशिप के माध्यम के द्वारा हम सब क्या होते हैं, है ना, हम सब क्या होते हैं? उदास नहीं होते। हम सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अभी आप बीच में जाओगे, कुछ लोग बीच में जाएंगे, कुछ लोग पूल में जाएंगे। नाइमा रेडी है बिल्कुल एकदम, है ना, हर चीज के लिए रेडी है वो। थोड़े समय के लिए मानू तो बिल्कुल रेडी है, बोले कब छोड़े और मैं निकलूँ तुरंत। मैं तो बांध दिया मेरे को इधर। ओके, और 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ओके, ठीक है। सो वी हैव अ फेलोशिप, है ना। एक आनंद होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ में मिलेंगे, सोचिए कितना बड़ा आनंद होगा, किस प्रकार का आनंद होगा। अनुग्रह के द्वारा, धन्यवाद के साथ, गीतों के माध्यम के द्वारा हम उस आनंद को पूरा होता हुआ देखने पाते हैं। इट इज अ फेलोशिप, है ना। तो सहभागिता में अपने जीवन को बनाए रखना, और यही सहभागिता हम पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के मध्य में, बच्चों के मध्य में, जिम्मेदारियों के तहत और व्यक्तिगत रूप में, हम सब इसी प्रकार से सहभागिता में आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो सहभागिता में बने रहना बहुत जरूरी है। इस बात को पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 पर। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4। जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, हाँ, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, हाँ, और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पे प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, हाँ, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। बस ठीक है। Whatever we have received the gospel, है ना, हमने जो समाचार सुना है, देखा है, उसे हम आप लोगों के भी मध्य में, या कलीसिया के मध्य में, या विश्वासियों के मध्य में, या वचन की संगति के माध्यम के द्वारा जो लोग जोड़ते हैं, उन तक भी हम पहुँचाने का कार्य करने पाते हैं। तो ये सहभागिता के माध्यम के द्वारा एक पूरा होता है, या सहभागिता के माध्यम के द्वारा हम सब एक साथ जुड़ने पाते हैं। तो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की सहभागिता के माध्यम के द्वारा और एक साथ समाचार की संगति में बने रहने के माध्यम के द्वारा हम सब इन बातों को प्रेम के माध्यम के द्वारा प्रकट करते हैं। ओके, सो ये दूसरी बात हो गई, सहभागिता होना बहुत जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात, जो चर्च यूनिटी है, जिस प्रकार से हम देखते हैं, इट नीड्स अ सैक्रिफाइस, है ना। एक बलिदान के रूप में हमको और आपको ये दिया गया है, तभी हम उस आनंद में जुड़ने पाते हैं। आज हम मसीह हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, और वो जो सैक्रिफाइस था, वो जो जिसने हमको और आपको बलिदान के रूप में ठहराया, परमेश्वर की दया के माध्यम के द्वारा हम नए जीवन को प्राप्त करने पाते हैं, है ना। आज हम और आप विश्वास की संगति में पढ़ते हैं, आज हम और आप विश्वास के माध्यम के द्वारा कलीसिया में जुड़ते हैं। ये कैसे होने पाया है?
जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं ठहराया गया, उसका लहू बहाया नहीं गया, उसके माध्यम के द्वारा नए जीवन को हम नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम इस आनंद को प्राप्त नहीं करने पाते। ये केवल आनंद कैसे प्राप्त हुआ है? बलिदान के माध्यम के द्वारा प्राप्त हुआ है। सो चर्च और कलीसिया, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जब हम एज ए यूनिटी के रूप में कार्य करते हैं, योजनाओं के रूप में कार्य करते हैं, परमेश्वर की आशीषों के रूप में कार्य करते हैं, तो भूलना नहीं है कि ये बलिदान चढ़ाया गया, अनमोल बलिदान हमें दिया गया, जिसके माध्यम के द्वारा हम जीवन को रखने पाते हैं। रोमी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और 1 से लेकर 2 पदों के बीच में हम इसे देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 2। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूंगा इसी में। भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिखाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। थैंक यू। बस ठीक। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अपने जीवन को परमेश्वर के तहत बलिदानिक रूप में अर्पण करके जीवता हो, जिस प्रकार से हो, विश्वास के माध्यम के द्वारा हो, आपके संगति के माध्यम के द्वारा हो, परमेश्वर में अपने जीवन को सर्वदा बनाए रखना बहुत जरूरी है ना। सो परिवार के रूप में प्रार्थना करना जरूरी है, एक साथ सहभागिता के रूप में प्रार्थना करना जरूरी है, कलीसिया में बने रहने की सहभागिता के रूप में बनना जरूरी है। हमको और आपको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में ये सहभागिता दी है, इसका आनंद तो लेना है, पर हमें धन्यवाद देना है कि जो हमें आनंद मिला है परमेश्वर, वो तेरे माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्राणों के बलिदान के माध्यम के द्वारा मिलने पाया है। हम इस बात को धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के तहत अर्पण करेंगे। छोटा सा दान समय जब हम देते हैं, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम देने पाए। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवन अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आनंद के लिए, अनुग्रह के लिए, जीवन के लिए पिता। तो सामर्थ्य परमेश्वर है, इस बात को धन्यवाद के साथ हम प्रकट करते हैं। और मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में बना रहता है, सब धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं पिता। जो सिंहासन के समक्ष सहभागिता है पिता परमेश्वर, आने वाले समय के रूप में पिता परमेश्वर, और जिस प्रकार का आनंद हम इस सहभागिता में मनाते हैं रिट्रीट के माध्यम के द्वारा, होने दे हम स्वर्गीय राज में भी इसी सहभागिता में बने रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, विश्वास की दौड़ को पूरा करना, और पिता परमेश्वर अपने जीवनों को भी हम बलिदानिक रूप में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों के तले, ताकि उसके लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम गीत गाएंगे।